नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। राजस्थान में मतदान संपन्न हो गया और उसके पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी मतदान हो चुका है और साथ ही साथ पूर्वोत्तर के मिजोरम राज्य में मतदान हो चुका है और अब सिर्फ दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में मतदान होना बाकी है। पूर्वोत्तर छोड़ दें और दक्षिण भारत का छोड़ दें तो 3 हिंदी भाषी राज्य में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जहां सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की और दोनों पार्टियों के भाग्य की जिनका भाग्य है वो ईवीएम में लॉक हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ दो और चीज लॉक हुई हैं। इस तमाम जो इन 3 राज्यों के जो मतदाता हैं उन्होंने पनौती और मूर्खों के सरदार उनकी तकदीर का फैसला भी ईवीएम में लॉक कर दिया है। आप चौंकेंगे, दरअसल ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको बखूबी मालूम है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान ये जुमले सामने आए थे। मूर्खों के सरदार की जो शुरुआत थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और उसके बाद जो पनौती शब्द है वो वर्ल्ड कप की हार के बाद जो ट्रेंड कर रहा था राहुल गांधी ने, उसके मुंह से उसका जिक्र हुआ है। और इस बीच में ये हिंदी भाषी राज्यों की चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो गई है। तो कह सकते हैं कि तमाम जो वोटर्स थे उन्होंने न सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों की या अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक की, साथ ही साथ अपना मैंडेट या अपना फैसला यह भी लॉक कर दिया कि आखिर कौन उनके दिमाग से, उनके जहन में या उनके हिसाब से पनौती है या कौन मूर्खों के सरदार है। दरअसल चुनाव, जब हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं आप जानते हैं कि बहुत छींटाकसी होती है, लेकिन अब भाषाई जो स्तर है वो दिनों दिन गिर रहा है और उसकी चर्चा करना भी बहुत ज्यादा बेमानी है। वजह ये कि लगातार जो हमले होते हैं वो व्यक्तिगत हमले हो चुके हैं और कटुता राजनीति में बहुत ज्यादा आगे, जिसका परिणाम साफ तौर पर दिखाई देता है। इस पर चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन पहले जो चुनावी का माहौल रहा है, जो चुनाव माहौल रहा है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पहले हुआ था और अब राजस्थान का हो चुका है। राजस्थान वो राज्य है जहां पर सीधे तौर पर साल 1.5 साल पहले पता लग जाता है कि सरकार जिसकी है वो जा रही है, वापस आने वाली नहीं। लेकिन ये शायद पिछले 3 दशक का पहला चुनाव है जिसमें अभी तक भी, हालांकि रिवाज के तौर पर लोग कह रहे हैं कि जो भी कह पा रहा है कि थोड़ा सा एज बीजेपी के पास है, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी स्पष्ट तौर पर कहने की स्थिति में नहीं है और सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है। और इस कांटे के मुकाबले में इस बार जवानी जो मुकाबला था वो भी दरअसल कांटे का रहा है। वजह ये कि जिस तरह से हमले किए गए, जिन मुद्दों को इस पूरे चुनाव में उठाया गया था, यानी सारी कोर कसर कोई छोड़ी नहीं गई थी अपनी चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये 3 राज्य हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है और बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि 2024 से ठीक पहले ये चुनाव हो रहे हैं और इसमें जो भी नुकसान होगा बीजेपी का वो कांग्रेस का दरअसल फायदा होगा। या कांग्रेस, चूंकि यहां पहले दो राज्यों में सरकारें हैं कांग्रेस की और एक राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो सरकार की जो अदला बदली होनी है बीजेपी कांग्रेस के बीच में होनी है। और यह संभवतः मोदी और शाह के युग के पहले ऐसे चुनाव है जिनमें बहुत स्पष्टता नहीं है या बीजेपी मुतमईन नहीं है। और तमाम जो सर्वे की बात करें, तमाम जो ओपिनियंस की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एज और छत्तीसगढ़ में सरकार बनने की स्थिति बताई जा रही है। लेकिन राजस्थान में बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा है, कांटे का मुकाबला रहा है। वो कांटा इतना रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो उदयपुर की घटना थी, एक दर्जी वाली जिनका एक बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, उसका मुद्दा उठाया। और उसके अलावा तमाम जो हिंदू मुस्लिम जो कथित तौर पर जो बीजेपी की परंपरागत राजनीति है उसका भरपूर उपयोग किया गया, न सिर्फ राजस्थान में, उससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी किया गया था। और आप जानते हैं कि जो चुनाव है, विकास उसमें कहीं कहने को दावे की जाते हैं विकास के, लेकिन हकीकत यह कि उस पर बीजेपी टिक नहीं पाई, उस पर बीजेपी रोक नहीं पाई और तमाम जो ध्रुवीकरण के जो तमाम जो टूल्स हैं, तमाम जो तरीके हैं उनको अपनाया गया। उनके सारे चुनाव या मतदाता हैं उनको रिझाने की भरपूर कोशिश गई, जबकि इसके उलट कांग्रेस लगातार गवर्नेंस की बात करती रही। अगर राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत एक मॉडल न सिर्फ राजस्थान में है बल्कि देश में उसकी चर्चा रही है, क्योंकि अशोक गहलोत की जो लोक कल्याणकारी जो पॉपुलर स्कीम है वो लोगों के जहन में उसकी चर्चा है और शायद वो स्कीम है, उसी की वजह से शायद इस बार कांग्रेस
टक्कर में सीटों पर दिखाई दे रही, वरना राजस्थान का इतिहास सबको मालूम है। और उसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस कथित रूप से भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर हल्ला बोल करती रही। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो मॉडल, जो भूपेश बघेल का मॉडल था, वो उस पर वो अपने सब लोगों के सामने जाते रहे। लेकिन इस सारे चुनाव प्रचार की बात करें या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करें तो अगर नैरेटिव की बात करें तो नैरेटिव बनाने में कांग्रेस एक रूप में कामयाब हुई है। बीजेपी जो नैरेटिव एक तरह से कैप्चर किया हुआ था वो कहीं ना कहीं उसमें भटकाव साफ तौर पर दिखाई दिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला होता है। और राजस्थान की बात करें, आप जानते हैं कि लगातार अब बीजेपी कभी ये मुद्दा, कभी वो मुद्दा, कभी ध्रुवीकरण का सहारा, कभी पुराने जो गड़े मुर्दे उखाड़ना, उन पर लग रही है। और अब स्थिति ये हुई है कि राजेश पायलट, जो कि सचिन पायलट के पिता हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, जमाने पहले वो मर चुके हैं, बीजेपी को छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजेश पायलट भी याद आ गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो था, उनका जो था अपमान लगातार करती थी और सचिन पायलट को कुछ उनमें हासिल होने वाला नहीं है। मतलब यह है कि जीत के लिए सारे जोड़ जंतर किए गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी गलाकाट प्रतियोगिता राजस्थान में रही है, मध्य प्रदेश में रही है और उससे पहले छत्तीसगढ़ में रही है। क्या इससे यह तय हो जाएगा कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, या आखिर कौन पनौती है या कौन मूर्खों के सरदार है? ये दो शब्द इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में कहा था। उनका इशारा राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा राहुल गांधी की तरफ था। उन्होंने कहा था कि मूर्खों के सरदार। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ अपने सभा में कहा था, तो उसके काट के तौर पर उन्होंने दूसरी चुनावी सभा में, शायद बैतूल का मामला था, उन्होंने मूर्खों के सरदार शब्द इस्तेमाल किया था। उसके बाद हालिया वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम की हार रही थी और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंगद अमित शाह के साथ अहमदाबाद में मैच देखने गए तो वो टीम इंडिया हार गई थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि वो पनौती शब्द ट्रेंड होना शुरू हो गया था सोशल मीडिया में। और हालांकि वो मैच हारने से पहले ही वो ट्रेंड होना शुरू हो गया था। और उसके बाद जब मैच हार गए तो आप जानते हैं कि कई रोज तक उसने ट्रेंड किया है। और उसके बाद राहुल गांधी एक चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जो पनौती शब्द था उसका जिक्र किया था, हालांकि आवाज सामने से आई थी। तो ये एक दिलचस्प स्थिति है। सरकार या चुनाव प्रचार होता है तो सरकार जिसकी भी हो उसको मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन मुद्दे आप जानते हैं कि मुद्दों की जगह ये सारी चीज चल रही। हालांकि ये बात जरूर है कि कांग्रेस लगातार अपने मुद्दों पर टिकी रही है और जो उसकी गवर्नेंस की बात करती है, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो या मध्य प्रदेश में वो टिक रही है, वो बदलाव की बात करती है। लेकिन बीजेपी बदलाव की जगह बीजेपी में साफ तौर पर भटकाव नजर आया। हालांकि चेहरा नरेंद्र मोदी का है, लेकिन सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री ना तो मध्य प्रदेश में, न राजस्थान में, न छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी बनेंगे। मुख्यमंत्री को बनेगा कोई और बनेगा, जिसको वो चाहेंगे उसको बनाएंगे। और ये स्पष्ट भी नहीं है कि किसको बनाएंगे। जो अभी तक बनते रहे हैं उनका चांस लग नहीं रहा कि वो आएंगे, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान हो और राजस्थान में वसुंधरा राजे हो और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो। तो इसलिए वहां पर क्लैरिटी नहीं है। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में मध्य प्रदेश में कमलनाथ का लगभग साफ है, उन्हीं का बना जाएगा। और राजस्थान में चूंकि अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये संभावनाएं ज्यादा इसी बात की है कि अगर सरकार बनने की स्थिति आई तो अशोक गहलोत ही बनेंगे। और छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है रिपीट होगी, तो बदलाव का बदलने का कोई है नहीं। तो इन स्पष्टता में, इस क्लैरिटी में कांग्रेस लोगों के बीच में अपने मॉडल के साथ है, अपनी योजनाओं के साथ है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कहीं ना कहीं साफ तौर पर नैरेटिव के तौर पर, मुद्दों के तौर पर भटकाव नजर आया है। और कांग्रेस ने जो जनता के मुद्दे थे उनको सामने रखा है, चाहे वो गहलोत की कल्याणकारी स्कीम हो, चाहे मध्य प्रदेश की गारंटी हो या छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल के काम थे वो रहे हो, अब वो उनके सामने रखे। वही बीजेपी ध्रुवीकरण के मुद्दों पर रिझाती हुई नजर आई है, तमाम तरह की जो बातें सामने आई है। और एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहा है कि जो ओल्ड पेंशन है, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनकी जो पुरानी वाली पेंशन उसको बहाल करने को भाई कांग्रेस गारंटी देती हुई नजर आई है। तो बहरहाल न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होगा, बल्कि साथ ही साथ ये तय होगा कि जो चुनाव प्रचार में जो पनौती और जो मूर्खों के सरदार जो बातें आई हैं,
तो आखिर, क्योंकि आप जानते हैं कि नेता एक दूसरे पर छींटा कैसे करते हैं, लेकिन दरअसल ये जनता है जिसको तय कर दे, जिसको कह दे। जनता का मैंडेट आखिरी मैंडेट हो, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होगी। तो जनता की अदालत में 3 दिसंबर को तय होगा कि आखिर कौन मूर्खों का सरदार है और कौन वास्तव में अपनी पार्टी के लिए पनौती है।